प्यारे दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है सुपरहिट लूडो वाली बहू। लूडो वाली बहू की कहानी एक साधारण भारतीय परिवार की कहानी है जिसमें एक छोटी सी गलती या मजाक किस तरह बड़े हास्य का रूप ले लेता है। इसे मजेदार तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। यह कहानी मुख्य रूप से एक ऐसी बहू के इर्द-गिर्द घूमती है जिसे लूडो खेलने का जुनून होता। गुप्ता परिवार एक छोटे से कस्बे में रहता था। परिवार में कुल 6 सदस्य थे। दादाजी, दादी जी, रमेश, बड़ा बेटा, उसकी पत्नी सीमा, बड़ी बहू, राजू, छोटा बेटा और उसकी पत्नी ममता, छोटी बहू थी। परिवार का माहौल बहुत ही खुशनुमा और हंसी मजाक से भरा रहता था। ममता को लूडो खेलने का बहुत शौक था। उसका यह शौक ऐसा था कि वह हर काम छोड़कर लूडो खेलने बैठ जाती। घर के सारे काम-काज खत्म करने के बाद ममता का एक ही ध्येय होता था, लूडो। सुबह हो या शाम, रात हो या दोपहर, ममता हमेशा किसी ना किसी के साथ लूडो खेलती रहती। कभी बच्चों के साथ, कभी पति के साथ, कभी पड़ोसियों के साथ और कभी-कभी तो अकेले ही खेलना शुरू कर देती। घर के सभी लोग ममता की इस आदत से परेशान रहते थे, लेकिन उसके मासूम चेहरे और उसकी हंसी मजाक वाली आदतों की वजह से कोई उसे कुछ कह नहीं पाता। ममता जब भी हारती तो बच्चों जैसी नाटकीय हरकतें करती, कभी गुस्सा दिखाती, कभी रोने का नाटक करती और कभी खुद को कमरे में बंद कर लेती। एक बार दादी जी ने ममता को डांटते हुए कहा, ममता, लूडो खेलने के अलावा कुछ और काम भी कर लिया करो। ये लूडो तुम्हें कहीं की नहीं छोड़ेगी। ममता ने बड़े मासूमियत से कहा, अरे दादी जी, लूडो से दिमाग तेज होता है और फिर आप देखिए कितनी अच्छी स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है इस खेल में। दादी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, बड़ी स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। एक दिन इसी लूडो के चक्कर में तुम किसी बड़े मुसीबत में फंसोगी। एक दिन पूरे परिवार ने मिलकर फैसला किया कि ममता को लूडो खेलने से रोकने के लिए उसे सबक सिखाया जाए। रमेश और राजू ने मिलकर योजना बनाई कि एक नकली लूडो का खेल आयोजित किया जाए, जिसमें दादाजी, दादी जी और बाकी परिवार के सदस्य भी शामिल हों। ममता को समझाया गया कि यह एक लूडो चैंपियनशिप है, जिसमें जीतने वाले को घर का लूडो राजा घोषित किया जाएगा। ममता यह सुनकर बहुत खुश हुई। उसने तय कर लिया कि वह यह चैंपियनशिप जरूर जीतेगी। चैंपियनशिप वाले दिन घर को सजाया गया, एक बड़ा सा लूडो बोर्ड बनाया गया और सभी सदस्य अपने अपने गोटियों के साथ बैठ गए। दादाजी ने खेल की शुरुआत की, घोषणा की और खेल शुरू हो गया। ममता बहुत ध्यान से खेल रही थी। वह एक-एक चाल बहुत सोच समझकर चल रही थी। परिवार के बाकी सदस्य जानबूझकर गलत चाल चलते रहे ताकि ममता को लगे कि वह बहुत अच्छा खेल रही है। ममता की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह बार-बार अपनी चाल की तारीफ कर रही थी। जब ममता ने खेल जीत लिया तो दादी जी ने ताली बजाते हुए कहा, वाह ममता, तुम तो सच में लूडो की महारानी हो। ममता बहुत खुश हो गई। उसने गर्व से कहा, मैंने कहा था ना, मुझसे लूडो में कोई जीत नहीं सकता। लेकिन तभी दादी जी ने कहा, अच्छा बेटा, अब तुम इस लूडो चैंपियनशिप की ट्रॉफी के हकदार हो।
और फिर दादी जी ने एक खाली पिचकारी निकाली जिसमें पानी भरा था। ममता को यह देखकर समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। दादी जी ने हंसते हुए कहा, ये है लूडो वाली ट्रॉफी। और ममता के ऊपर पानी की पिचकारी चला दी। ममता ने भी हंसते हुए पानी का मजा लिया, लेकिन तभी दादाजी ने कह दिया, देखो ममता अब सच में भीगी बिल्ली बन गई है। ममता को पता चल गया कि यह सब मजाक था, लेकिन उसने इस मजाक का बुरा नहीं माना, बल्कि वह खुद भी हंस हंसकर लोटपोट हो गई। परिवार के सभी सदस्य ममता की इस मासूमियत पर हंसते रहे। इस घटना के बाद ममता ने भी लूडो का जुनून थोड़ा कम कर दिया और घर के बाकी कामों में भी रुचि लेना शुरू किया, लेकिन उसका लूडो प्रेम अब भी कभी-कभी देखने को मिल जाता है, खासकर जब घर में कोई उत्सव होता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से यही संदेश मिलता है कि कभी-कभी हमारा जुनून मजाक का कारण बन सकता है, लेकिन परिवार के साथ हंसते खेलते रहने में ही असली खुशी है। ममता ने भी यही सीखा कि लूडो खेलने से ज्यादा जरूरी है परिवार के साथ मिलकर हंसना और खुशी बांटना। कहानी का अंत यही होता है, लेकिन ममता की लूडो वाली मस्ती कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि आखिरकार ममता तो लूडो वाली बहू ही थी। कहानी नंबर 2, क्रिकेट खेलने वाली बहू। शर्मा जी का परिवार आगरा के एक छोटे से मोहल्ले में रहता था। उनके परिवार में कुल 5 सदस्य थे। शर्मा जी, उनकी धर्मपत्नी सविता, बेटा राहुल, बेटी प्रिया और सबसे नई सदस्य उनकी बहू सुनैना। सुनैना शहर की एक पढ़ी लिखी, स्मार्ट और आत्मनिर्भर लड़की थी, जो आधुनिक विचारों की थी, और उसकी एक विशेषता थी जिसने पूरे मोहल्ले को चौंका दिया। वह क्रिकेट की बहुत बड़ी दीवानी थी। शादी के कुछ दिन बाद ही सुनैना ने पूरे मोहल्ले में अपने क्रिकेट प्रेम का परचम लहरा दिया था। रोज सुबह सुबह वो न्यूज़ चैनल पर स्पोर्ट्स बुलेटिन देखती और फिर शाम को मोहल्ले के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने निकल जाती। ये देखकर मोहल्ले की आंटियों के बीच खुसर-पुसर शुरू हो गया। सविता जी और मोहल्ले की अन्य आंटियां रोज मंदिर के बाहर बैठकर चर्चा करती। अजी, कैसी बहू लाए हो शर्मा जी? कमला आंटी बोली, एकदम लड़कों जैसी हरकतें। अब बहुएं सास ससुर की सेवा करने के बजाय क्रिकेट खेलने लगेंगी क्या? शर्मा जी को शुरू में सुनैना की यह हरकतें थोड़ी अजीब लगी, लेकिन वह उसके उत्साह को देखकर चुप रहे। दूसरी ओर राहुल तो खुश था कि उसे एक ऐसी पत्नी मिली है जो क्रिकेट की दीवानी है। उसने तो यहाँ तक सोच लिया था कि सुनैना के साथ वह डबल बैटिंग पार्टनर बन सकता है। एक दिन की बात है, सविता जी ने सुनैना को आवाज दी, सुनैना, जरा चाय तो बना दो। सुनैना ने थोड़ी ऊंची आवाज में जवाब दिया, मम्मी जी, बस एक ओवर और विराट कोहली का शतक पूरा होने वाला है। सविता जी ने माथा पकड़ लिया। बहू का क्रिकेट प्रेम दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। शर्मा जी भी इसे लेकर सविता जी को चिढ़ाते, अरे सविता जी, आपको तो बड़ी क्रिकेटर बहू मिली है, आप भी सीख लीजिए। वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो जाइए। मोहल्ले में हर साल एक क्रिकेट टूर्नामेंट होता था। इस बार टूर्नामेंट की चर्चा जोरों पर थी, क्योंकि एक नई टीम का गठन हुआ था।
बहू 11 टीम में मोहल्ले की सभी बहुएं थी और कैप्टन थी हमारी सुनैना। शर्मा जी ने सविता जी से कहा, आपकी बहू मोहल्ले की पहली महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन बन गई है। बड़े गर्व की बात है। सविता जी का चेहरा देखने लायक था। वे बोलीं, गर्व की बात है या शर्म की, ये तो मैच के बाद पता चलेगा। टूर्नामेंट का पहला मैच बहुए 11 और बाबूजी 11 के बीच था। बाबूजी 11 में मोहल्ले के बड़े बुजुर्ग थे जो हर साल टूर्नामेंट में खेलते थे और उनका रिकॉर्ड शानदार था। मैच शुरू हुआ। सुनैना ने पहली गेंद पर चौका मारकर धमाकेदार शुरुआत की। सविता जी स्टेडियम में बैठी मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि बहुएं कोई भी शर्मनाक हरकत न करें। लेकिन सुनैना का प्रदर्शन देख सभी लोग हैरान थे। उसकी कप्तानी में टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और पहली बार बहुए 11 ने बाबूजी 11 को हरा दिया। पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सविता जी और शर्मा जी ने भी तालियां बजाईं। शर्मा जी बोले, सविता, देखो, बहू ने कमाल कर दिया। अब तो मोहल्ले के इतिहास में बहुओं का नाम दर्ज हो गया। सविता जी को अपनी बहू पर गर्व महसूस होने लगा, भले ही वो इसे मानने को तैयार नहीं थी। अब तो सुनैना का क्रिकेट प्रेम पूरे घर पर हावी हो गया था। उसने घर में भी एक मिनी क्रिकेट ग्राउंड बना लिया था। राहुल, प्रिया और खुद शर्मा जी भी उसके साथ खेलते। एक दिन सविता जी ने बड़बड़ाते हुए कहा, एक दिन ये लोग पूरे घर को स्टेडियम बना देंगे। तभी अचानक सुनैना आई और कहा, मम्मी जी, आप भी हमारे साथ खेलिए ना, आपको फील्डिंग पर खड़ा करेंगे। सविता जी ने थोड़ी नाक भौं चढ़ाते हुए कहा, अरे बहू, ये मेरे बस का नहीं है। सुनैना ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मम्मी जी, आपको बस हाथ ऊपर करना है और कैच पकड़ना है, बस। आखिरकार सविता जी मान गईं और फील्डिंग के लिए तैयार हो गईं। और कमाल की बात, पहली ही गेंद पर उन्होंने राहुल का कैच पकड़ लिया। पूरा परिवार हंस पड़ा और सविता जी भी खुद की तारीफ सुनकर खिलखिला उठीं। अब घर के सभी लोग क्रिकेट के रंग में रंग गए थे। सविता जी भी धीरे धीरे इस खेल का मजा लेने लगी। एक दिन जब टीवी पर मैच आ रहा था तो सविता जी ने पूछा, अरे बहू, ये स्लिप में कौन खड़ा है? सुनैना ने खुशी खुशी जवाब दिया, मम्मी जी, वो स्लिप फील्डर होता है। कैच पकड़ने के लिए। सविता जी ने कहा, अरे, तब तो हमें वहां खड़ा कर दो। पिछली बार तो कैच पकड़ा ही था। सुनैना हंस पड़ी और बोली, मम्मी जी, आप तो प्रो प्लेयर बन रही हैं। अब शर्मा परिवार की शामें क्रिकेट के बिना अधूरी होती। मोहल्ले में भी क्रिकेट का क्रेज बढ़ गया था। लोग शर्मा जी के घर की ओर देखकर कहते, देखो, क्रिकेट वाला घर जा रहा है। टूर्नामेंट का फाइनल मैच आ गया था। इस बार बहुए 11 का मुकाबला मोहल्ले की सबसे मजबूत टीम सुपर अंकल्स से था। सबको लगता था कि इस बार बहुए हार जाएंगी, लेकिन सुनैना ने सबको चौंका दिया। उसने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पूरी टीम ने मिलकर शानदार खेल दिखाया। फील्डिंग में भी उन्होंने सुपर अंकल्स को कड़ी टक्कर दी। आखिरी ओवर में सुपर अंकल्स को 10 रन चाहिए थे और बॉलिंग कर रही थी खुद सुनैना। सुनैना ने आखिरी गेंद पर विकेट चटकाकर बहुओं को मैच जिता दिया।
मोहल्ले के लोग खड़े होकर ताली बजाने लगे। बहुए रेलेवेंट ने ट्रॉफी जीत ली और मोहल्ले में पहली बार महिला टीम विजेता बनी। शर्मा जी और सविता जी ने खुशी खुशी सुनैना और उसकी टीम को बधाई दी। शर्मा जी बोले, सुनैना, तुमने तो कमाल कर दिया। हम सभी को तुम पर गर्व है। सविता जी भी अपनी भावनाएं छुपा नहीं सकी। उन्होंने कहा, सुनैना, तुमने साबित कर दिया कि बहुएं भी किसी से कम नहीं होती। आज से हम सब तुम्हारे फैन हैं। इस तरह सुनैना ने न सिर्फ अपने क्रिकेट प्रेम से सबको हंसाया, बल्कि एक नई प्रेरणा भी दी कि चाहे कुछ भी हो, अपने शौक को हमेशा जिंदा रखना चाहिए। और इस तरह क्रिकेट वाली बहू ने अपने खेल और हिम्मत से सभी का दिल जीत लिया। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।